जो ढाल है उसके खून निकलता है और वो जो है कुएं में डली रहती है, जंजीरों से बांध करके रखते हैं। यहाँ पर ढाल सवारी बनती है, लेकिन ये ढाल सवारी बनाने वाले, इसकी देखरेख करने वाले मुसलमान नहीं बल्कि सारे लोग हिंदू। हुसैनी ब्राह्मण करके मशहूर हुए हो, सभी लोगों ने कोशिश की। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए? मुसलमानों का फरमान था लखनऊ से कि कोई मुहर्रम न मनाएगा। रानी ने कहा कि अब वोट गई है, अब सवारी कटी जाएगी जैसा पड़ता। और करबला में लोग पटका टूम के दहाड़ मार के रोकते थे कि आपको बांदा में सावंती ने मुसलमानों की लाश की देख क्या होगा। माहौल बहुत बदल गया, माहौल बहुत बदल गया। एक जगह जो है एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह पर लेकर के आए हैं जिसको हमारे शहर में ये रामा जी का इमाम बाड़ा इसको कहा जाता है। और इसकी कुछ ख़ास बातें हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ढाल सवारी बनती है, लेकिन ये ढाल सवारी बनाने वाले, इसकी देखरेख करने वाले मुसलमान नहीं बल्कि सारे लोग हिंदू। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं कि ये जो ढाल है उसके खून निकलता है और वो जो है कुएं में डली रहती है, जंजीरों से बांध करके रखते हैं। अल्लाह बेहतर जाने इसकी पूरी हकीकत जानते हैं कि हकीकत क्या है। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रहने वाले हैं, इस तरफ दिखा दीजिए सारा, ये है और देखिए इस तरफ, ये देखिए यहाँ पर भी आपको मूर्ति का निशान दिखेगा, जो क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे हिंदू हैं, उन्हीं के पीछे बनी है, उन्हीं का बनाया हुआ है ये जो रामा जी का इमाम बाड़ा है। तो आइए कुछ लोगों से बातें करते हैं अंदर। रामा जी का इमाम बाड़ा, ये वही ढाल की फ़ोटो है। करीब से दिखाइए, पास से दिखा दीजिए। और ये पूरा यहाँ पर इमाम बाड़ा बना हुआ है और यहाँ पर भी देखिए फ़ोटो लगी हुई है। लोगों से पता चला है कि यही यहाँ की देख रेख करते हैं और सब चीज़ें यही संभालते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसंत राव सावंत। बसंत राव सावंत। हम लोग मराठा था। तो कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए आप लोग को? ये होते करीब 280 साल हो गए। 280 साल। तो आखिर यहाँ का जो नाम है रामा जी का इमाम बाड़ा की कैसे नाम पड़ा? रामा जी हमारे खानदानी पूर्वज थे। अच्छा। रामा जी पूना से ही सवारी ढाल लेके यहाँ आए थे। जब बांदा में नवाब साहब आए पूना से, तो उन्हीं के साथ पूरा खेमा आया था, तो उन्हीं के साथ वो भी आए थे और 3 महीने में पैदल चल के आए थे। यहाँ पे आए तो मुहर्रम पड़ा। अभी आपने शायद बाहर भी बताया था हुसैनी ब्राह्मण का भी जिक्र किया था। नहीं, हुसैनी ब्राह्मण करके मशहूर हुए हो, मशहूर हुए तो थे वो हम लोग मराठा। लेकिन अब जो कह दिया हुसैनी, उसमें महाराष्ट्र से एक सेना गई थी मराठों की, उसमें ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, छत्री लड़ने वाले थे, ब्राह्मण भी गए थे। उसके बाद 2 लोग लौट के आए पूना महाराष्ट्र, उन्होंने उनकी याद में मुहर्रम में इबादत शुरू किया। अच्छा। उनके ढाल तलवार की पूजा और अलाव आग का मातम। अच्छा, यहाँ पर जो है हिंदू समाज मिल करके। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आज के वक्त में ऐसी बहुत कम मिसालें देखने को मिलती हैं। बताया गया कि ये ढाल कुएं में डली रहती है, खून निकलता है मुहर्रम। वही ढाल तलवार है, वही रखी जाती है। कपड़ा जरूर बदल गया। ये किनका? आप ही का है? हाँ। अच्छा। यहाँ से कर दिया जाता जेंट्स का। अच्छा। और उस साइड से लेडीज का। ये क्या? ये नीचे बातें। अच्छा, टंगे रहते हैं यहाँ पर। जब अंदर अभी आ रहे थे तो हमने देखा भी था कि यहाँ पर ज़्यादातर तो हिंदू समाज ही है। अभी तक देखिए बाजा पे लगे नहीं, कभी नहीं हुए। मोहता पे हो गए, महोबा पे हो गए, सतर्रा पे हो गए। लेकिन एक कारण ये भी है, एकता है। यानी आप ही के जो वंशज हैं। हाँ, वही जो है करते रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से एक वो काम जो मुस्लिमों का फेस्टिवल है मुहर्रम, लेकिन उसको करने वाले जितने हैं वो हिंदू समाज के लोग हैं। इससे पता चलता है कि हमारे शहर की एक खूबसूरती है। मुस्लिम का कोई भेद नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने साल हो गए होंगे इस ढाल को, रामा जी का इमाम बाड़ा बने हुए? ये बता दो हम करीब 278 79 साल, अब 280 साल के तकरीबन 250-300 साल। 57। हाँ जी, हाँ। शुरुआत जैसा कि आपने बताया है कि शुरुआत यहीं से हुई। देखिए यहाँ पर रामा जी का इमाम बाड़ा बना हुआ है, बाहर अलाव है। हाँ। और जस्ट उसके बगल में मंदिर भी। आप देख सकते हैं कि जो गंगा यमुना तहजीब हमारे हिंदुस्तान की है वो सामने ही आपको दिखेगी कि कोई किसी से भेदभाव नहीं है, सब मिलकर के साथ रहते। कभी लोगों ने कोशिश की, लड़के हैं हर टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन बुजुर्गों ने समझा के शांत कर दिया। कभी कोई तंगी नहीं हुई, न कोई विरोध। ये जो अभी के लोग आ गए हैं उनकी सोच जो है ऐसी है, वरना जो है कभी कुछ था नहीं और ना अभी कुछ है। को बुरा मत का हो, कोई बुरा नहीं कहते। तो आपने अपना नाम क्या बताया था?
बसंत राव सावंत। बसंत राव सावंत, आपकी आंखों में आंसू आ गए? मैं जो मैं यहीं पैदा ही हुआ और 5 साल में मेरे नाना की पर्दा कर गए। तब से आप तब से जो है, और इनसे मिलिए, ये इन्हीं के लड़के हैं। अरे ये संजय भैया इनका नाम है, संजय भैया कहते हैं ये। हाँ, ये भी जो है साथ में लगे रहते हैं। अब देखिए चाय लेकर के आ गए हैं। और बड़ा लड़का और छोटा लड़का सवारी उठाता है ना। अच्छा, दुकान की है बगल। आप ले चाय। आप ले हो यार, हम भैया आ जाओ। 1947 का मंजर भी देखा है, जब मुसलमानों का फरमान था लखनऊ से कि कोई मुहर्रम न मनाएगा, अच्छा, और सारे इमामबाड़े और ताजियादारी या सवारियाँ कहीं नहीं रखी गई, ना कोई इमामबाड़ा खुला। हमारे यहाँ 5 दिन घर में ही सिर्फ हमारी सवारी रखी गई। अच्छा, बांदा में सिर्फ रामा जी का रामा जी का इमामबाड़ा खुला था और रखी गई। जब सवारी उठ गई और सड़क में पहुंची तो मोहल्ले के सब लोग इकट्ठा हुए और सबकी राय ये हुई कि करबला में बहुत भयंकर भीड़ है और मुसलमान कोई कहे तलवार की सवारी खींच लेंगे, कोई कहे कि उनका झगड़ा होगा। नानी ने कहा कि अब उठ गई है, अब सवारी कटी जाएगी, जैसा पड़ता है। हम लोग गए और करबला में लोग फटका टूट के दहाड़ मार के रोकते थे कि आपको बांदा में रामा जी ने मुसलमानों की लाद वो अरियत भी देखा, किसी ने कोई पर तमीज नहीं, बेचारे रोते थे और तकलीफ। अब याद आता जी तो लगता लगा वो बंदरों को मौजूद है। अब उन्हीं की मेहरबानी है, 85 मेरी पूरी होने जा रही है, लेकिन सितंबर में 85 पूरी होगी। अभी हाथ पैर से उनकी मेहरबानी से तो यदि कभी सोचते हैं तो बड़ा दुख होता है कि क्या होगा। माहौल बहुत बदल गया, माहौल बहुत बदल गया। तो अभी तक आपने जो सुना रामा जी का इमामबाड़े के बारे में और इनकी पूरी हिस्ट्री बताई हमारे बसंत राव, इनकी बातों से भी दर्द छलक करके आया है कि जो पहले का माहौल था, आपसी भाईचारा, आपस में रहते थे, ये भी एक जगह जो है एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल है। 12 महीने बता रहे हैं कि यहाँ पर जो देख करते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल जो है हमारे बसंत राव राजपूत साहब, इनका घर देख लीजिए, यहाँ से लग करके ही है, ये इमामबाड़ा है, ये दरवाज़ा बना हुआ है इनका, और इस तरफ भी देख लीजिए, इस तरफ भी, दोनों तरफ इन्हीं के घर हैं। तो अभी जो है इन्होंने पूरी जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा मिल करके, और एक बहुत अच्छा एक मैसेज भी दूसरों को दिया है। ये जो है इन्होंने पूरी सारी ज़िंदगी दे दी, आप देख सकते हैं, और इनकी बातों से भी दर्द छलकता है। हम लोगों को भी इसी तरीके से रहना चाहिए, आपस में मिलकर रहें और किसी पर उंगली ना उठाएं। तो ये था रामा जी का इमामबाड़ा, जिनके बारे में हमने बताया। चलिए अब बाहर चलते हैं। बाहर से आपको जैसा हमने बताया था कि वहाँ पर तालाब बना हुआ है, जस्ट बगल में मंदिर भी है, और यहाँ पर जो बताया जाता है कि वो कुएं में डली रहती है ढाल और उससे खून निकलता है। ये बातें ऐसी लोग अफवाहें अफवाह बनाते हैं। अच्छा, मनगढ़ंत बातें जो फैला दी। तो गाड़ी से हुआ छाया में आ जाइए। तो ये जो ढाल और खून वाली बात है, ये तो बांदा में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, यानी लोग जो है बहुत इसको हवा में उड़ा के। हम तो इस जगह रह के झूठ बोलते ही नहीं, कभी सही है। रामा जी का इमामबाड़ा यहाँ से बना हुआ है और कोई की बस्ती है, करीब हिंदुओं की बस्ती है, और वहाँ पर ऐसी चीज़ देखना बहुत ताज्जुब की बात है। तो बस फिर अब चलते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें पता चली, इन्होंने भी सारी चीज़ें बताई कि क्या हकीकत है क्या नहीं हकीकत, और इन्होंने भी अपनी सारी लगभग ज़िंदगी दे दी यहाँ पर। ये अब वीडियो ख़त्म करते हैं। हमने आपको रामा जी का इमामबाड़ा दिखा दिया, इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे। आइएगा मुहर्रम।